कहा कि ये जो 20,000 हुआ है, अब अगला लक्ष्य इसका 25,000 टेस्ट प्रतिदिन का रखना चाहिए और इसके लिए विशेष रूप से सैंपल्स को विभिन्न जनपदों से संग्रहित करना चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो नया एंटीजन टेस्ट आया है, इसकी रिजल्ट्स की भी चर्चा की गई और ये जो नया टेस्ट लगभग 10 जनपदों में ट्रायल इसका कल परसों में किया गया था, इसके ट्रायल के रिजल्ट्स भी आ गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है कि मेरठ मंडल में विशेष रूप से गाजियाबाद और नोएडा में इस एंटीजन टेस्ट का विशेष उपयोग किया जाए, क्योंकि ये फील्ड में भी लिया जा सकता है। तत्काल रूप से जो है इससे पता लग जाता है कि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, तो ये सूचना तुरंत मिलने पर इसका उपयोग फील्ड में काफ़ी बेहतर तरीके से हो सकता है। एंटीजन टेस्ट जो है आईसीएमआर की अनुमति से दिया गया है, इसको और आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है। मुख्यमंत्री जी ने जो अनलॉक की व्यवस्था है, इसमें पूरी सावधानी औद्योगिक संगठन, वाणिज्यिक संगठन और कारोबारियों के लिए विशेष रूप से आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे हेल्प डेस्क हेल्थ विभाग के द्वारा, पुलिस के द्वारा, प्रशासनिक विभागों द्वारा विभिन्न संस्थाओं में जैसे कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया है, वैसे ही औद्योगिक इकाइयों में भी हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाए, जहां पर इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स की व्यवस्था करके लोगों को ट्रेन किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा है जहां उद्योग में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, तो ऐसे जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए और वहां कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित भी लोगों को किया जाए। ऐसे औद्योगिक संगठनों में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो ये औद्योगिक संगठन के इकाई की हित में होगा कि वहाँ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करके यदि कोई भी सिम्टोमेटिक या कोई ऐसा व्यक्ति जो संदिग्ध है आता है, तो उसको तुरंत स्क्रीन करके उसकी चिकित्सा विभाग के माध्यम से उसके व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री जी ने हेल्प डेस्क की स्थापना के लिए ये भी निर्देशित किया है कि उसका प्रचार भी खूब हो। सूचना विभाग के माध्यम से आदेशित किया है कि प्रचार में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए विशेष रूप से मेरठ मंडल के लिए उन्होंने आज सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि एक पूरा प्लान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ऐसा रहे जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को व्यापक रूप से डोर टू डोर, जन जन तक जाकर प्रचार करते हुए उनको स्क्रीन किया जाए, सर्वेलेंस किया जाए। तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वेलेंस की कार्रवाई की जाएगी, स्क्रीनिंग की कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत व प्रत्येक वार्ड में जो है घर घर जाकर कार्रवाई की जाएगी। इसकी व्यवस्था जो है मेडिकल डिपार्टमेंट और राजस्व विभाग और पूरा प्रशासनिक अमला, पुलिस विभाग भी जो है इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। संक्रमित होने की दिशा में जो है लोगों का तत्काल उपचार हो, हम किसी भी संक्रमित व्यक्ति तक पहले पहुंचे बनस्पत इसके कि संक्रमित व्यक्ति लेट से हमारे पास पहुंचे, ये उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि हर हालत में शुरुआत में ही लोगों तक पहुंचने की व्यवस्था की जाए। मेरठ मंडल में मंडियों में, दुकानों में, सरकारी संस्थाओं में, गैर सरकारी संस्थाओं में जो है पूरी जांच की जाएगी। जनपद के कोविड अस्पतालों की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। ऐसे में पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग किया जाएगा और मेरठ मंडल में ही नोएडा, गाजियाबाद में प्रचार को और अधिक व्यापक और बृहद करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। नगर विकास विभाग, ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग से विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाने का निर्देश दिया गया है। मृत्यु को रोकने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग किया जाए। यदि ऑक्सीजन लेवल नीचे गिरता है, तुरंत पल्स ऑक्सीमीटर से पता लग सकता है, तो ऐसे में इस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रचार प्रसार के लिए टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग और पोस्टर और बैनर लगाने का निर्देश भी दिया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन को निरंतर रूप से संचालित करने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। आज मैं ये भी बता दूं कि मनरेगा में आज जो 26/6/2020 की सूचना ACS पंचायती राज और ग्राम विकास द्वारा दी गई है, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 62,25,087 लोगों ने जो है जो लेबर हैं उनको एंगेज किया गया था कल, और 56,659 ग्राम पंचायतों में
कार्य दिया गया था। अब तक प्रदेश में 2283 करोड़ रुपया जो है वेज यानी जो श्रम का भुगतान है वो अभी तक किया गया है। टोटल हमारे प्रदेश में 11.29 मैंडेट सृजित हो चुके हैं। टारगेट यह है कि 100 से अधिक मैंडेट सृजित हो और इस तरह से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। पूरे देश में 2283 करोड़ का मैंडेट्स का भुगतान जो है प्रदेश में किया गया है। कुल 62,25,087 लोगों को मनरेगा से जोड़ा गया है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि 1658 ट्रेनें प्रदेश में आ चुकी हैं। आज 2 ट्रेनें जो है कर्नाटक से और त्रिपुरा से हमारे प्रदेश में आ रही हैं। प्रदेश में बाहर जाने वाली अंतिम चरण में ईंट भट्ठों की 82 ट्रेनें जा चुकी हैं। 1,42,767 लोग भट्टा श्रमिक हमारे प्रदेश से अन्य प्रदेशों में जा चुके हैं। इसके साथ साथ लगभग 7,000 बसेस कल चलाई गई हैं। 7,12,000 लोग कल बसेस पे चले हैं। बसेस के माध्यम से और अधिक जो है लोगों को जोड़ना और उनका उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। आज इंटर और हाई स्कूल के परीक्षाफल की घोषणा भी की गई है। माननीय डिप्टी सीएम साहब, एसीएस माध्यमिक शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा और पूरी टीम ने आज उसकी घोषणा की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोर्ड में उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्र छात्राओं को विशेष रूप से उनको बधाई दी है और उन्होंने माध्यमिक शिक्षा विभाग को इस बात की भी बधाई दी है कि कोविड के लॉकडाउन के बावजूद भी लगभग 53 लाख जो बच्चे बैठे हैं उनकी कॉपियों की जो है जांच कोविड के लॉकडाउन के बाद भी शिक्षकों द्वारा, स्कूलों द्वारा और पूरे बोर्ड के द्वारा कराई गई है। इसके लिए उन्होंने बधाई दी है। जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हाई स्कूल और इंटर में आए हैं, हाई स्कूल में रिया जैन, इनके पिता हैं भारत भूषण, ये फर्स्ट आई हैं 96.67% पर। श्री राम इंटर कॉलेज बड़ौद की है। हाई स्कूल में अभिमन्यु वर्मा, इनके पिता का नाम श्री राम रेहेत वर्मा है, इनके 575 ऑन 600 है, 95.83% आए हैं। साई इंटर कॉलेज बाराबंकी और श्री योगेश प्रताप सिंह, इनके पिता का नाम राजेंद्र प्रताप सिंह हैं, ये 572 ऑन 600 है, 95.33% इनको मिले हैं। ये सद्भावना इंटर कॉलेज जीवल बाराबंकी से हैं, तो ये फर्स्ट 3 हाई स्कूल में आए हैं। इसके साथ साथ इंटर में फर्स्ट 3 अनुराग मलिक साहब हैं, ये इनके पिता का नाम श्री प्रमोद मिलक है, इनके मार्क्स 485 ऑन 500 है, 97% आए हैं। श्री राम इंटर कॉलेज बागपत से हैं, प्रांजल सिंह, अवधेश कुमार सिंह इनके पिता का नाम है, 480 ऑन 500, 96% मार्क्स हैं। एसपी इंटर कॉलेज सिकारो कोराव प्रयागराज के हैं और श्री उत्कर्ष शुक्ला, पिता का नाम संदीप शुक्ला, श्री संदीप शुक्ला, इनके मार्क्स हैं 474 ऑन 500, ये परसेंटेज इनका 94.80 है। इनका पढ़ाई का स्थान गोपाल इंटर कॉलेज औरैया है। इनको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सबको, सभी बच्चों को, सभी हमारे मेधावी छात्रों को बधाई भी दी गई है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उनके सभी अधिकारियों को और डिप्टी सीएम साहब को सर ने बधाई दी है कि उन्होंने बहुत ही बड़ा काम, सबसे पूरे विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है, इसके कार्य को सुचारू रूप से, पारदर्शी रूप से किया है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बधाई दी है। धन्यवाद। जय हिंद। कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 607 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय
एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 6,684। जो लोग पूर्णतः स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके, उनकी संख्या अब 14,215 हो गई है। ये कुल संक्रमित व्यक्तियों का 65.96% है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 649 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में सैंपल टेस्टिंग में एक नया बेंचमार्क स्थापित हुआ और जिस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे थे, कल टेस्टिंग की संख्या 20,000 पार हो गई। कल प्रदेश में 20,028 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई और अब तक 6,63,096 सैंपल्स की टेस्टिंग प्रदेश में की जा चुकी है। कल जनपदों के द्वारा 19,577 सैंपल्स लैब्स को भेजे गए थे। पूल टेस्टिंग के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 1,727 पूल लगाए गए, जिनमें से 219 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 185 पूल लगाए गए, जिसमें 29 में पॉजिटिविटी देखी गई है। आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं और हमारे स्टेट हेडक्वार्टर से अब तक 93,514 लोगों को कॉल किया जा चुका है। हमारे हेल्पलाइन का नंबर 1800-180-5145 है और किसी भी व्यक्ति को अगर कोई लक्षण दिखाई पड़े, खांसी हो रही हो या सांस फूल रही हो या ज्वर हो रहा हो, तो इस नंबर पर फ़ोन करके आप सलाह प्राप्त कर सकते हैं। 1800-180-5145। आशा वर्कर्स के द्वारा अब तक 18,85,893 प्रवासी कामगारों को ट्रैक किया गया, उनके घर जाकर के उनका हालचाल पूछा गया और उनमें जो लक्षणात्मक लोग मिले 1,648, उनकी उन्होंने रिपोर्टिंग की और उन सबों के सैंपल लेकर के उनकी जांच की जा रही है। सर्वेलेंस के अंतर्गत 23,095 इलाकों में 1,47,989 टीम दिवस के माध्यम से 1,08,61,843 घरों का और 5,54,24,188 लोगों का सर्वेलेंस अभी तक किया गया है। मेरठ मंडल के लिए चूंकि वहाँ पर केसेस हमारे ज़्यादा आ रहे हैं, आज भी कल जो केसेस आए 607, इनमें से 607 में से 284 अकेले हमको मेरठ मंडल से मिले, जो कि लगभग 47% है। तो मेरठ मंडल के लिए अलग से एक कार्य योजना भी तैयार की जा रही है वहाँ के संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए। और इसके अतिरिक्त प्रदेश में 5 जुलाई से हम एक अभियान चलाने वाले हैं। मेरठ मंडल में हम और पहले प्रथम सप्ताह में इसको चलाएंगे, बाकी के मंडलों में हम 5 जुलाई से 10 जुलाई के मध्य हम एक अभियान चलाने वाले हैं। जैसे आप जानते हैं, जैसे पल्स पोलियो में अभियान होता है, उस तरीके का हम ये कोविड का अभियान चलाने वाले हैं, सर्वेक्षण का, सर्वेलेंस का। और इसमें टीमें एक एक घर जाएंगी, गांव के प्रति ग्राम सभा में, प्रति राजस्व ग्राम में और शहरों में एक एक वार्ड में टीम घर घर भेजी जाएगी उस अभियान के दौरान, और वो लोगों का सर्वे करेगी, हालचाल पूछेगी, अगर किसी को कोमॉर्बिडिटी है उसके बारे में पूछेगी, कोई अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर का है, कोई किडनी का है, इसके बारे में पूछेगी, उनके घरों में कितने लोग बुजुर्ग लोग रहते हैं उसके बारे में पूछेगी। हम एक पूरा सर्वे जो करवाएंगे और जो लोग भी जिनमें भी कोई ना कोई लक्षण आ रहे हों उसका भी हम सर्वे करवाएंगे पूरे प्रदेश का। 5 जुलाई से हम एक पूरा व्यापक सर्वे करवाने वाले हैं। एंटीजन टेस्ट जिसकी बात हम लोग बार बार कर रहे थे, रैपिड एंटीजन किट की, वो भी प्रारंभ कर दिया गया है और अब जो है कल ये 10 जिलों में किया गया, मेरठ मंडल के 6 जिलों में। उसके अतिरिक्त लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी, इनमें किया गया। आज से ये कानपुर में भी प्रारंभ हो जाएगा। तो 826 एंटीजन टेस्ट में 26 लोग पॉजिटिव मिले हैं, जिनको कि भर्ती कराकर उनका इलाज करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम एक और अनूठी पहल करने जा रहे हैं, वो है क्राउड सोर्सिंग ऑफ आइडियाज़। उसमें हम बहुत जल्दी हमारा विज्ञापन आएगा और हम उसमें ये करने जा रहे हैं कि लोगों को हम प्रेरित करेंगे
एक एक मिनट के वीडियो बनाने के लिए, कोरोना वायरस के बारे में, उससे संक्रमण से बचने के बारे में, सावधानियों के बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में। और फिर उसमें जो 100 सबसे अच्छे वीडियोस हमारे पास आएंगे उनको हम 10-10 हज़ार रुपये का पुरस्कार देंगे। ऐसे ही हम लोगों से आइडियाज़ मांग रहे हैं। 150-150 वर्ड में वो अपने आइडियाज़ लिख सकते हैं कि जो किया जा रहा है प्रदेश में, इसके अतिरिक्त और क्या किया जा सकता है और हमको क्या करना चाहिए जिससे कि हम संक्रमण की चेन को हम ब्रेक कर सकते हैं। हम वो 150 वर्ड्स के लोगों से हम आइडियाज़ मांगेंगे और उसके लिए उनको हम ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर भी देंगे जिसमें वो व्हाट्सएप भी कर सकेंगे, और उनको भी हम ऐसे 10 अच्छे आइडियाज़ को हम 10-10 हज़ार रुपये का पुरस्कार देंगे। तो ये बिल्कुल एक नई पहल होगी और इससे जो जनता का जुड़ाव है इस कार्यक्रम के साथ, संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के साथ, वो सीधा जुड़ाव हो सकेगा और बहुत ही जो फ्रेश आइडियाज़ होंगे लोगों के वो हमको प्राप्त हो सकेंगे। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.